अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है कहानी पीआईए F-27 जहाज़ की जो 35 साल पहले तो हवा में उड़ा था बट अभी तक उसका ज़मीन में कोई नामो निशान नहीं। तो ये बात है 25 अगस्त 1989 को। इस जहाज़ में 49 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे जिनके नाम कैप्टन एस ज़ुबैर, कैप्टन आफ्ताब बिलग्रामी, फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल, फ्लाइट स्टीवर्ड मोहम्मद मकसूद और एक एयर होस्टेस खालिदा हबीब थीं। ठीक सुबह के 7:35 में गिलगित एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए ये जहाज़ उड़ान भरता है। ठीक 5 मिनट के बाद कैप्टन एस ज़ुबैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करते हुए उनको अपडेट देता है कि वो इस वक्त ठीक बूजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं और सब पैसेंजर्स ठीक हैं। ये तब की बात है जब पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास रडार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। गिलगित से इस्लामाबाद का सिर्फ ठीक 1 घंटा और 10 मिनट की मसाफत पर मौजूद था और ये 3 माउंटेन के ऊपर से गुजरता है जिसमें हिमालय हिंदुकश से गुजरता है, होए करम से गुजरता है और ख़ास करके नांगा पर्वत की पहाड़ी के ऊपर से गुजरता है जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं हाईएस्ट माउंटेन है। PK-27 का आखिरी मैसेज 7:40 पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास जाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और ATC के बार बार राब्ते के बावजूद जब कोई जवाब नहीं होता तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है और पाकिस्तान सिविल एविएशन को अलर्ट कर दिया जाता है। उनका ये कहना है कि PK-27 जब गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी तब मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन रास्ते में मौसम की खराबी का अलर्ट मौजूद था। जहाज़ लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर तमाम इदारे अलर्ट कर दिए जाते हैं। वक्त गुजरता गया और जहाज़ का कोई पता नहीं। एटीसी ऑफ एटीसी को कैप्टन ज़ुबैर की तरफ से कोई मिडे का कोड नहीं आया। ये कोड 3 बार पायलट जब बोल दे तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही अलर्ट इमरजेंसी इस मौका पर बनी है। एटीसी तमाम जहाज़ों को छोड़कर फिर इसी जहाज़ पर फोकस करता है। अगले दिन 26 अगस्त 1989 की सुबह पाकिस्तान सिविल एविएशन एक स्टेटमेंट देती है। PK-27 का जहाज़ और ऑल स्टाफ को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ौरन ऑपरेशन सर्च का हुक्म देती है। उसी दिन नांगा पर्वत पे एक अमेरिकन एक्सपीडिशन का ग्रुप नांगा पर्वत को क्रॉस कर रहा था। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने एक जहाज़ गुजरते हुए देखा है। स्टेटमेंट की बुनियाद पे पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, PIA मिलकर PK-27 सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाक एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर, पाक आर्मी के 2 CVL-30 और PIA के 2 जहाज मिलकर नांगा पर्वत के ऊपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और 4 दिन ये ऑपरेशन लगातार जारी रहता है। उसके बावजूद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जहाज़ का कलर वाइट और बर्फ़ का कलर वाइट होने की वजह से उसको स्पॉट करना इंतहाई नामुमकिन है। इसी बुनियाद पर ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद लैंड ऑपरेशन यानी ज़मीन के रास्ते से ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया जाता है। पाक आर्मी के एक मेजर और उनकी टीम को ये ऑपरेशन दिया जाता है जिस बुनियाद पर इनको 8,000 मीटर का एरिया कार्व आउट किया जाता है। इस एरिया के अंदर-अंदर इन्होंने जहाज़ को ढूँढना है। कई दिनों की अनथक मेहनत के बावजूद किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। फिर इस लैंड ऑपरेशन को भी ख़त्म कर दिया गया। इस जहाज़ की 3 थ्योरी बताई जाती हैं। एक ये कि तूफ़ान की वजह से गलती से कैप्टन ज़ुबैर से LOC क्रॉस हो गई और इंडिया ने शूट आउट कर दिया। दूसरी ये कि प्लेन हाईजैक हो गया और उसको अफ़गानिस्तान ले गए। तीसरी ये कि ये बर्फ़ के पहाड़ के साथ टकरा गए और बर्फ़ के अंदर समा गए। पहली थ्योरी मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया था और उनको सारा मामला बताया था। उन्होंने इस बात से डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने किसी जहाज़ को शूट आउट नहीं किया। अदरवाइज़ उन्होंने ऑफ़र की कि अगर इस ऑपरेशन में आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए ढूँढने में हम आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरी थ्योरी ये है कि अगर प्लेन हाईजैक हुआ होता तो उनकी तरफ से कोई ना कोई डिमांड लाज़मी आनी थी।
بٹ اس بات کو 35 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی کہیں سے بھی کوئی ڈیمانڈ۔ اور تیسری مسٹری یہ تھی کہ طوفان سے جہاز پہاڑ کے ساتھ ٹکرایا اور برف کے نیچے آ گیا۔ 35 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، آج تک یہ مسٹری سولو نہیں ہو سکی۔ کچھ دنوں کی انتھک محنت کے بعد گورنمنٹ نے سب پیسنجر اور کریو ممبرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو۔